नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इसरो ने उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम रिवील किया है जो गगनयान मिशन के साथ स्पेस में जाने वाले हैं। हालांकि इन चारों को 2019 में मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नाम पब्लिक नहीं किए गए। अब फाइनली इसरो ने रिवील किया है कि ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जाएंगे। तो हम इन चारों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनका अपने पर्टिकुलर फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इनके द्वारा ली गई ट्रेनिंग एंड किस मेथड या फिर प्रोसेस से इन चारों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्यों किसी महिला एस्ट्रोनॉट को इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि हम जानते हैं जो 4 भारतीय या फिर भारतीय मूल के पर्सन अब तक स्पेस में गए हैं उनमें से 2 महिलाएं हैं, कल्पना चावला जी एंड सुनीता विलियम्स। तो इनके साथ भी एक महिला एस्ट्रोनॉट हो सकती थी, तो इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पीएम रिवील्स 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विल टेक 140 करोड़ इंडियन टू द स्पेस। तो ये वो 4 भारतीय हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर इनमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये सबसे जूनियर हैं। ये बात एज और इनकी सर्विस के हिसाब से बोल रहा हूँ, राइट। तो इन सब का नाम बेसिकली पीएम मोदी जी ने रिवील किया है ड्यूरिंग एन इवेंट एट दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इस इवेंट के दौरान पीएम मोदी ने इनको एस्ट्रोनॉट्स विंग्स भी दिए। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी एस्ट्रोनॉट्स विंग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। बेसिकली ये केरला से बिलोंग करते हैं और 1976 में इनका जन्म होता है। ये इंडियन एयरफोर्स में कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं एंड इनको अप्रोक्सीमेटली 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया while he was a student at NSS इंजीनियरिंग कॉलेज पलक्कड़। इसके बाद एनडीए से ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की फाइटर विंग में कमीशन प्राप्त किया और इनको एयरफोर्स एकेडमी की तरफ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला हुआ है। इसके बाद है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ये बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 1982 में इनका जन्म होता है और ये भी एनडीए को ही ज्वाइन करते हैं। इनको भी एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ये भी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर विंग में कमीशन होते हैं 2003 में और इनको 2900 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और जो हमारे वेरियस एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ाने का एक्सपीरियंस है इनके पास में है, जैसे कि सुखोई 30, एमके फर्स्ट, मिग 21, मिग 29, जैगवार, डोर्नियर और दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं। ऑल राइट, इसके बाद है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ये प्रयागराज से जो है बिलोंग करते हैं। 1982 में इनका जन्म होता है। ये भी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एक टेस्ट पायलट है। इनके पास 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 2004 में ये इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन होते हैं और इनको भी जो हमारे फाइटर जेट्स या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ाने का एक्सपीरियंस है, जैसे सुखोई 30, मिग 21, मिग 29, जैगवार, होक, डोर्नियर सेम। एंड लास्ट में है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ से संबंध रखते हैं। 1985 में इनका जन्म होता है और ये भी इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और इसके अलावा एक टेस्ट पायलट भी हैं। इनके पास भी 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और 2006 में ये कमीशन होते हैं इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि चारों ही इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं और चारों ही क्या है, एनडीए हैं, राइट। और सभी के पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बेहतरीन है। लेकिन ऐसे जवान तो हमारी एयरफोर्स के पास और भी बहुत होंगे। इन चारों को ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया गया, इस बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इनको 2019 में सिलेक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स की एक विंग इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस IAM के द्वारा।
और ये सभी इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं जो ASTE बेंगलुरु से आते हैं। एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जो एक इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट पायलट स्कूल के रूप में है। सवाल वही है, ये चारों ही क्यों? तो देखिए, शुरुआत में ये चार नहीं थे। टेस्ट पायलट जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, ए लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट पायलट ने इनरोल किया था इसके लिए, लेकिन फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन के बाद केवल 12 ही सेलेक्ट हो पाए थे और इन 12 में से भी फाइनल 4 आपके सामने हैं, क्योंकि इस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इसरो एक तगड़ा कंपटीशन रखता है, एक कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें क्लिनिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा एक क्रूशियल फैक्टर है टेस्टिंग अगेंस्ट हाई जी फोर्स, दैट इज हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे देखिए, एक टेस्ट होता है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना सहन कर पा रहे हो, तो ये सबसे क्रूशियल फैक्टर बताया जाता है किसी भी टेस्ट पायलट को एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। वैसे तो और भी दूसरे टेस्ट इसमें शामिल हैं, वे सभी यहाँ पे पास करने होते हैं। तो फॉलोइंग सेवरल सिलेक्शन राउंड्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन एंड इसरो शॉर्ट लिस्टेड द फाइनल फॉर टेस्ट पायलट्स। तो जो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं उनको विभिन्न प्रकार के टेस्ट क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही वो एस्ट्रोनॉट बन पाते हैं। और ये जो भी कंपटीशन है ये इसरो और IAM के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब जैसे ही ये 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किए गए, अब बारी आती है इनकी ट्रेनिंग की। तो फिर इसके लिए इसरो ने रसिया से संपर्क साधा। रसिया की एक कंपनी है, या फिर आप ये कहिए रोसकोस्मोस की ही एक सब्सिडरी है ग्लावकोस्मोस, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स इन जून 2019। फिर इसी एग्रीमेंट के तहत 2020 से 21 के बीच में 13 महीने की ट्रेनिंग होती है रसिया में, और रसिया का एक सेंटर है यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है। बेसिकली ये भी रोस्कोस्मोस की ही एक सब्सिडरी है और इसी एग्रीमेंट का हिस्सा थी, क्योंकि रसिया के पास एक्सपीरियंस है स्पेस में जाने का। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, तो हमारा एक मित्र मुल्क होने के नाते हमने रसिया के पास जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइज ही किया है। क्योंकि फायदा तो मैं नहीं कहूंगा, इसरो भी रोस्कोसमोस की हेल्प करता है कई बार। तो जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होती है फिर ये भारत वापस आ जाते हैं। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स कंप्लीट ट्रेनिंग इन रसिया फॉर गगनयान मिशन। अब गगनयान मिशन के लिए जो ट्रेनिंग रसिया ने दी, उसके बाद ये भारत में आते हैं और भारत में भी इसरो की जो अलग अलग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैकल्टी है वहां पे इनकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। और जब रसिया में इन्होंने अपनी 13 महीने की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया तो उसके बाद ये ही तस्वीर सामने आई थी, कुछ ज्यादा रिवील नहीं हुआ था, मीन्स इनके चेहरे भी हमसे छुपाए गए थे। ऑलराइट, इसके बाद देखिए ये जो ट्रेनिंग है इसमें सेवरल सर्वाइवल ट्रेनिंग भी शामिल है इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, जैसे कि स्नो में कैसे आप सर्वाइव करोगे, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, वुडलैंड्स, मार्सेज और इन दी आर्कटिक एंड ऑन दी सी। क्योंकि जब ये मिशन कंप्लीट करके वापस आएंगे तो हो सकता है किसी अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे इनका मॉड्यूल लैंड कर जाए, तो किसी भी लोकेशन में ये हो सकता है। सो बेसिकली इनको हर सिचुएशन, हर कंडीशन के लिए तैयार किया जा रहा है और इस टाइप की जो कड़ी ट्रेनिंग इनकी होती है। राइट, अब ये जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उसका जो कैरिकुलम है ये डिजाइन किया गया है विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और एयर कमोडोर रवीश मल्होत्रा के द्वारा, ये भी रिटायर हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ही सोवियत यूनियन के सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने रसिया में जो है ट्रेनिंग ली है। तो अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पर ये दोनों भी ट्रेनिंग करके आए थे, रवीश मल्होत्रा जी और राकेश शर्मा जी। ठीक है, तो वहीं पे हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है। अब विंग कमांडर जो राकेश शर्मा जी हैं इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, आपको बता दूं ये दोनों रवीश मल्होत्रा और राकेश शर्मा गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का भी हिस्सा है। इसमें आप देखिए इसरो के लोग भी शामिल होते हैं और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के भी इसमें लोग शामिल होते हैं और जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो एक एडवाइजरी काउंसिल है जो पूरे गगनयान मिशन को देख रही है और उसको एडवाइज कर रही है।
तो राकेश शर्मा भी आप देखिए बीच में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी इस मिशन का पार्ट है, इस एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा है और पूरा जो ट्रेनिंग का कैरिकुलम है वो इन्होंने मिलके तैयार करवाया है। तो राकेश शर्मा के बारे में थोड़ी सी आपको बात बता दूं, ये पहले व्यक्ति बने थे इंडियन ओरिजिन के जो 1984 में स्पेस में गए थे। और इनके बारे में एक रोचक किस्सा ये है, जब इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि आसमान से भारत कैसा दिख रहा है या फिर मीन्स स्पेस से भारत कैसा दिख रहा है, तो इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। दिल छूने वाली बात है। खैर, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों किसी महिला एस्ट्रोनॉट को इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, और थोड़ी सी गगनयान मिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइज यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना प्लीज। मेरा एल्गोरिथम बताता है यूट्यूब का कि 99.9999% जो व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करके जा रहे। तो देखिए इसकी तरफ भी आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई, नो वीमेन अमंग 4 पायलट्स चूजन फॉर द गगनयान मिशन। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि देखिए इसका आंसर उस मेथड में छुपा हुआ है जो यानी कि सिलेक्ट करता है एस्ट्रोनॉट्स को फॉर द स्पेस फ्लाइट। और मेथड ये है कि जो भी एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट होते हैं फॉर द मैडन मिशन आर पिक्ड फॉर फ्रॉम ए पूल ऑफ टेस्ट पायलट्स। जब मैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ध्यान देने वाली बात एक ये है कि चारों के चारों टेस्ट पायलट हैं। अब ये टेस्ट पायलट क्या है? टेस्ट पायलट इंडियन एयरफोर्स के ही हाईली स्किल्ड एविएटर होते हैं जिनके पास में स्पेशल स्किल्स होती हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होती हैं बिल्कुल शांत रहने की, चाहे फिर कैसी भी इमरजेंसी आ जाए। अपना जो फील्ड है उसकी प्रॉपर नॉलेज उनके पास में होती है, राइट। जो भी एयरक्राफ्ट है या फिर ट्रांसपोर्ट कैरियर है, कुछ भी आप लगा लीजिए, कंप्लीट नॉलेज उस बारे में इनको होती है। दे आर क्रेमा डी ला क्रीम ऑफ द एयर वॉरियर्स, मीन्स सर्वोत्तम में से उत्तम को छांटा जाता है और वही जो है टेस्ट पायलट बनते हैं। इसीलिए गनीमत यह है कि जिस समय इन सब का सिलेक्शन हुआ एस्ट्रोनॉट्स का, उस समय इंडिया के पास में कोई भी महिला टेस्ट पायलट नहीं थी, एंड आई थिंक आज भी नहीं है। मैंने इसके बारे में गूगल पे सर्च भी किया था तो मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है कि अभी 2024 में कोई महिला टेस्ट पायलट बन चुकी है तो उसके बारे में मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये रीजन था जिसकी वजह से कोई भी महिला इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ में स्पेस में नहीं जा रही है। और जब इसरो के चेयरमैन साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि जो हमारे अपकमिंग मिशन हैं उनमें हम किसी महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजें, और ये जरूर होगा, राइट। तो गगनयान मिशन के बारे में आप सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ये हमारा पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो 400 किलोमीटर की दूरी पे जाएगा स्पेस के अर्थ से, जिसको हम लोग LEO बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, राइट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये घूमेगा और वहां पे 3 दिन का ये सफर रहेगा। 3 दिन वहां पे जो है पृथ्वी के चक्कर काटेगा। उसके बाद सेफ्टी से ये रिटर्न करेगा अर्थ के ऊपर। इंडियन ओशन में इसको उतारा जाएगा, और अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है तो मान के चलिए ये मिशन यदि सक्सेस हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का फोर्थ यानी कि चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले USSR यानी कि रसिया, USA और चाइना किसी ह्यूमन बींग को स्पेस में भेज चुके हैं, अपने स्वदेशी तरीके से। तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बनने जा रहा है। और मिशन देखिए 2021 में ही लॉन्च होना था, फिर 2022 भी इसकी डेट रखी गई थी, लेकिन बहुत सारे डिले होता रहा, कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया वो सबसे बड़ा हर्डल बना इसके बीच में। और रॉकेट की अगर हम बात करें तो LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है, या फिर प्रीवियसली इसका नाम GSLV MK3 था, जो हमारा एक बेहतरीन रॉकेट है। अभी तक ये कभी भी विफल नहीं हुआ है। जितनी फ्लाइट्स हमने देखी हैं वो सभी इसकी सक्सेसफुल रही हैं। और इस पूरे मिशन में लगभग आप मान के चलिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। और जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, अब ये जो 4 हमने बताए जो जाने वाले हैं, इनको व्योम नोट्स के नाम से भी जाना जाएगा। व्योम, क्योंकि VYOM व्योम की अगर हम बात करें तो व्योम हिंदी का एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पेस, आकाश। तो व्योम नोट्स इनको बोला जाएगा, ऐसा भी मीन्स खबर सामने आई है।
तो 2025 तक ये मिशन लॉन्च होने की संभावना दिख रही है। एंड हम लोग कामना करते हैं बिल्कुल कि ये हमारा मिशन सफल रहे और हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो एक इतिहास रचे। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ में ये सेशन था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।